फूलपुर में पाकिस्तानी नागरिक अनीश की हुई मौत। अनीश को पाकिस्तान जाने का था पछतावा। 18 वर्ष से वीजा पर रह रहे थे अनीश। फूलपुर तहसील क्षेत्र के कुसहा गांव में पाकिस्तानी नागरिक अनीश आजमी की 95 वर्ष की उम्र में रविवार की दोपहर निधन हो गया। अनीश को बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने का जीवन भर पछतावा रहा। पिछले 18 साल से वे वीजा पर अपने कुसहा गांव के पैतृक आवास पर रहते थे। शाम को गांव के कब्रिस्तान में अनीश को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अनीश आजमी पुत्र फैजुल हसन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय 1951 में अपना परिवार छोड़कर कुछ रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान चले गए। वहां पर निजी स्कूल में शिक्षण कार्य कर जीवन यापन करते थे। पाकिस्तान से आने जाने के दौरान इसी आजमगढ़ में उनकी शादी हो गई थी। उनके पास 2 बेटे मो राशिद और मो शाहिद हैं। 2005 से पाकिस्तान से आकर यहाँ रहते थे, जहाँ पर इनको पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई थी। परिवार के लोगों के न जाने पर वीजा पर आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। अनीश, सफीक, रफीक 3 सगे भाइयों में अनीश सबसे बड़े थे। परिवार के लोगों ने बताया कि जब दोनों देशों के हालात सही रहते थे तो वह आते थे। वे कहते थे कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही खराब थे। नासमझी के चलते पाकिस्तान चला गया था। अपना पैतृक गांव अच्छा है। उस समय लाहौर में रंगून से डाक से अखबार आता था। कुछ समय वे कतर भी रहे। वहां से आने में ज्यादा आसानी होती थी। अनीश की मौत की सूचना पर एलआईयू के लोग भी मौके पर पहुंचे थे। फूलपुर के जगदीशपुर में छुट्टा जानवर से टकराया बाइक सवार ट्रक ने रौंदा। मौके पर ही युवक की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास रविवार को शाम 6 बजे सड़क पर छुट्टा पशु की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक रोड पर गिर गया। इस दौरान पीछे से आ रही अज्ञात ट्रक ने युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक सरायमीर से फूलपुर की तरफ जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल गजानन चौबे मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे। गए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरायमीर कोतवाली क्षेत्र के करछा बाबू की बस्ती गांव निवासी अजय 28 वर्ष पुत्र कोमल रविवार को बाइक से सरायमीर से फूलपुर की तरफ जा रहा था। अभी वह जगदीशपुर कुंवर नदी को पार कर गांव के पास ही पहुंचा था कि रोड पर छुट्टा पशु से टक्कर लग गया और वह रोड पर गिर गया। इसी बीच पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे में अजय मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर परिजन भी कोतवाली पहुंच गए थे। युवक की मौत परिजनों में कोहराम मच गया है। आजमगढ़ में दी गई भाजपा नेता राजेंद्र मिश्रा को श्रद्धांजलि। आजमगढ़ जिले में भाजपा के पूर्व महामंत्री रहे राजेंद्र मिश्रा की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिले में रक्तदान शिविर, श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। 19 साल पहले पूर्व राजेंद्र मिश्रा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आजमगढ़ में दी गई भाजपा नेता राजेंद्र मिश्रा की 19वीं पुण्यतिथि पर अस्पतालों में फल वितरित करते बेटे अखिलेश मिश्रा गुड्डू। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने अपने मुंडा स्थित आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला महिला चिकित्सालय और सदर अस्पताल में मरीजों को फल का वितरण किया। इसके साथ ही एकलव्य वनवासी कल्याण आश्रम में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण सामग्री, उनके जरूरत का सामान वितरित किया। जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर भोजन कराया। भाजपा नेताओं ने राजेंद्र मिश्रा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, जिला महामंत्री के रूप में बड़ी ही कर्मठता और कार्यकुशलता से विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन को सुदृढ़ करने का काम कर रहे थे। उनकी कमी सदैव खलती रहेगी। अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा, मेरे पिताजी ने आजमगढ़ में भाजपा को मजबूत करने और जन जन की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया था, उसे मैं हर संभव पूरा करने का प्रयास करूंगा। आजमगढ़ में 27 गोवंश पकड़े गए। ट्रक से तस्करी कर बिहार के रास्ते बंगाल भेजा जा रहा था। तस्करी गिरोह का खुलासा करते हुए 12 पहिया ट्रक से गोवंश तस्करी का खुलासा किया है। आरोपी गोवंश बिहार के रास्ते बंगाल लेकर जा रहा था। इन सभी गोवंशों को वध के लिए ले जाया जा रहा था। जियनपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर यादवेंद्र पांड्या को लगातार पशु तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का प्लान बनाया।
इसी आधार पर जब संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक पर सवार लोग भागने लगे। ऐसे में पुलिस ने दौड़ाकर एक आरोपी अबू तालिब को हिरासत में लिया। अबू तालिब रौनापार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। संदिग्ध ट्रक से 27 गोवंश बरामद हुए। इनमें से 11 गोवंश की मौत हो चुकी थी। मृत गोवंश को जेसीबी के सहारे गड्ढा खुदवाकर दफन की प्रक्रिया कराई जा रही है। एसपी ट्रैफिक बोले, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। इस बारे में जिले के एसपी ट्रैफिक संजय कुमार का कहना है कि पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ट्रक से 27 गोवंश बरामद किए गए हैं, जिनमें से 11 की मौत हो गई है। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि इस गो तस्करी की घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की विवेचना में इस पूरे मामले में जिन लोगों के भी नाम सामने आएंगे उन सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ की पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित रमेश चंद जायसवाल ने जहानागंज थाने की पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया, 6 अक्टूबर को सुबह जब मैंने अपना दवाखाना खोला तो देखा कि एक पन्ना लपेटकर मेरे घर के दरवाजे पर रखा गया है। इस पत्र को खोलकर जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 2 लाख रुपए धर्मकांता के पास एक गुमटी है टॉफी बिस्कुट की, वहीं पर रख देना है। ऐसा न करने पर 3 दिन के भीतर तुम्हारी हत्या हो जाएगी। पीड़ित ने जब रात में अपना सीसीटीवी चेक किया तो उसमें दिखा गांव के जिलानी सोनू की तस्वीर सामने आई। इस बात की जानकारी पीड़ित ने थाने में दी। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित ने जान का खतरा भी बताया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर अशोक सोनकर ने बताया, इस मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली इलियास और मोनू उर्फ जुबेर मंदे तिराहे पर हैं। दोनों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इसमें जितेंद्र यादव उर्फ पक्का भी शामिल है। पुलिस ने जितेंद्र यादव उर्फ पक्का, जो कि मऊ जिले का रहने वाला है, को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा।